हेलो बच्चों, आइए हम पिछले वीडियो में आप लोगों को 2 अंकों का भाग सिखाए थे। आज दूसरा दिन है और हम आज तीसरे अंकों से भाग शुरू करेंगे और आपको बताएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। उस दिन जो 2 अंक पे बताए थे उस पर थोड़ा सा हम जो नहीं देखे थे उनके लिए बनाते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तीसरे अंक और चौथे अंकों तक। तो आइए आगे हम इनको देखते हैं। आइए बच्चों, आपको पता है कि भाग का श्यामफल ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भाग। ठीक है, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं भाज्य, इसको हम बोलते हैं भाजक, इसको भाजक बोलते हैं। और यहाँ पर जो आता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भागफल। ठीक है बच्चों, और ये नीचे जो आता है हमारे उसको हम बोलते हैं शेषफल। अभी हम बताएंगे। यहाँ पर जो हमें शेष प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल। तो हम इनको भाग बना करके आपको बताएंगे। आइए यहाँ पर हम देखिए भाग दे रहे हैं हम 12 से भाग दे रहे हैं हम 89 में। तो 12 का 12 हम 7 बार करेंगे, कितना होगा? 12 गुना 7 करेंगे 84 आएगा। 9 से 4 घटेगा, इसको माइनस 9 से 4 घटेगा 5, 8 में 7 घटेगा कट जाएगा। ये 5 हमारा क्या हो गया? शेष। इसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल। दोस्तों इसी को हम शेषफल बोलते हैं, जो हमें घटा करके बचता है। और ये जो भाग आता है इसको हम क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं भाजक। अभी आपको मैंने बताया था, पुनः बता रहा हूं। और इसको हम बोलते हैं भाज्य। हम क्या करते हैं? भाजक से भाज्य में भाग देते हैं, तो उसके बाद हमें प्राप्त होता है भागफल और शेषफल। अगर हमसे पूछा जाए कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक, क्या? भाजक गुना भागफल। क्या? भाजक गुना भागफल और जोड़ क्या होता है? शेषफल। क्या? शेषफल। तो बच्चों ये होता क्या है? अब हमें जो ये 89 है, 89 को ये 89 जो है इसके बराबर में हमें बोलेगा कि ये कैसे हुआ 89। पुनः 89 पाने के लिए, दोबारा 89 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? भाज्य है ये 89 क्या है? भाज्य। अब हमें 89 पाने के लिए क्या करना होगा? भाजक गुना भागफल, यानी कि हमें भाजक जो है इनसे हमें भागफल जो आया है उनको गुना करना होगा और प्लस में शेषफल करना होगा। तो आइए हम करते हैं। ये भाजक हमारा कितना है? इसके सामने लिखते हैं भाजक कितना है? 12 गुना क्या कर रहा है? भागफल। भागफल कितना है? 7 लिखेंगे। अब उसके बाद क्या है? क्या कर रहा है? जोड़ शेषफल। यहाँ पर हम जोड़ का चिन्ह देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? शेषफल। शेषफल कितना आया हमें? ये 5 आया, हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब इनको हम हल करते हैं। 12 गुना 7 करेंगे, क्या होगा? 12 7 84, 84 आया और प्लस 5 करेंगे तो बराबर में कितना हो जाएगा? हमें 84 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 89। दोस्तों पुनः हमें 89 आ गया। तो भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताना है? भाज्य बराबर पूछे तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। आगे और भी हम बताएंगे। चलिए हम अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि जोड़ घटाव गुना भाग में सबसे पहले क्रिया किनकी होती है, किन से हमें शुरू करना है? जोड़ से या घटाव से या गुना भाग से? आइए हम आपको इनको हम आगे बताएंगे। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब 3 अंक का हम भाग बनाते हैं। अब मान के चलिए हमें दिया हुआ है 120। क्या? 120 से भाग बोल दिया देने में कितना? 8 9 6 7 0 भी दे दिया, इस बीच में 2 है। ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, चलिए हम इतना ही लेते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, बहुत ही हल्का है ये। बस आपको पहाड़ा आना चाहिए, गुना आना चाहिए अच्छी तरीका से। आपने भाग से पहले जो सीखा है गुना, वो गुना बिल्कुल ही आपको कंप्लीट आना चाहिए, उनके बाद ही आप इनको बना पाएंगे। तो 120 से हमें कितने बार में लगाना है? ये 3 अंक का है, तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा? 3 अंक लेना होगा। कितना?
3 अंक ये लेना होगा, तो 120 से हमें 896 पुराना है, 120 को कितना से गुना करें कि 896 के करीब पहुंच जाए। इनसे ऊपर हमें नहीं जाना है, इनके बराबर या इनसे नीचे रहना है। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है 120 गुना 8 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, पर देंगे 12 8 96 सुना है, यहाँ पर लिख देंगे 960 हो जाता है। यहाँ पर कितना है 896 है, 8 बार में क्या हो गया, इन 896 से 960 ज्यादा हो गया। हम क्या करेंगे, इनसे कम वाला लेंगे, 120 गुना 7 करेंगे, कितना करेंगे 120 गुना 7 करेंगे। अब हम 0 को गुना 7 से करेंगे, 0 आएगा, 2 7 14 का 4 हासिल 1 1 7 7 और 1 8। अब की बार कितना आया 840। 120 गुना 7 करने पर 840, यहाँ पर 896 है, तो हम कितना बार में लगाएंगे 7 बार में। कितना बार में 7 बार में। कितना आता है 7 बार में, यहाँ पर 140, अच्छा सॉरी 840। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको हम मिटा देंगे, इसको हम माइनस करेंगे। 6 में से 0 घटेगा 6, 9 से 4 घटेगा 5, ये 8 में 7 घटेगा, कट जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 7 उतारना है। क्या उतारना है 7। अब कितना हो गई 567, कितना हो गया 567। भाग कितना से देना है हमें 120 से। अब 120 से लगेंगे बच्चों, हमें 567 के करीब जाना है, इनसे ऊपर नहीं जाना है, इनके बराबर या इनसे नीचे रहना है, इनसे ऊपर नहीं जाना है। हम वो लगाएंगे इनसे 120 से कि 567 के बिल्कुल करीब रहना है, बिल्कुल नीचे नहीं आना है, इनसे ऊपर नहीं जाना है हमें 567 से। अब हम जैसे कि आपको पता है 120 गुना 5 करेंगे हम तो कितना हो जाता है 0 2 5 10, 1 बचे 5 और हासिल 1, कितना हो जाएगा 600। 120 गुना 5 किया तो 600 आ गया। हमें यहाँ पर कितना है 567 है, इससे ज्यादा हो गया ये, तो हम क्या करेंगे, अब ये एक कम लगाएंगे, कितना 120 गुना 4 करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 480। यहाँ पर कितना है 567। तो 567 के बाद हमें कितना है, 600 के बाद हमें 480 आता है। कहने का मतलब सबसे कम हमें यही लग रहा है। अगर इनसे ऊपर लगाते हैं तो ये आ जाता है, अगर इनसे कम लगाएंगे तो बहुत नीचे आएंगे। तो हमें क्या करना होगा, ये 4 बार में ही लगाना होगा। तो 4 बार में हमें कितना लग रहा है 480, कितना 480। हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 7 में से 0 घटाएंगे 7, 6 में से 8 नहीं घट रहा है, पहचा लेंगे, 1 10 6 16, 16 में से 8 घटाएंगे कितना होगा 8। अब यहाँ पर कितना बच गया 4, 4 में से 4 घटाएंगे, यहाँ पर क्या होगा 0 दीजिए या काट दीजिए। अब ये 87 हो गया। अब यहाँ पर क्या है 0, हम यहाँ पर उतार देंगे 0, ठीक है, इसको हम मिटा देंगे। 870 हो गया, कितना हो गया दोस्तों 870। अब 120 से हम भाग 870 में देंगे, कितने बार में लगाएंगे कि इनसे ऊपर नहीं जाना है, इनके बराबर रहना है, इनसे हल्का नीचे रहना है ना। इतनी बार में लगाओ कि 870 से ऊपर नहीं जाना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पर 120 गुना 6 करते हैं तो हमें मालूम होता है 720 आता है, यहाँ पर 870 है। हम क्या करेंगे 120 गुना 7 कर देंगे, कितना कर देंगे 120 गुना 7 कर देंगे, तब कितना आएगा 840 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है 870। हमें लगा है कि 840 और ये 870 ज्यादा का अंतर नहीं है, 30 का है। अगर हम 7 से 8वीं बार में लगाते हैं तो 120 फालतू हो जाएगा और हमें आवश्यकता कितनी की है 30 की, तो मेरे ख्याल से 7 बार में ही लगेगा। हम लगाएंगे यहाँ पर 7 बार, 84 840 आता है। हम इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 8 में से 8 घटेगा कट जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या है 2 है, यहाँ पर कितना है 2, 302 हो गया। अब हमें 302 में 120 से भाग करना है, कितने में 302 में। हम यहाँ पर लगाएंगे 120 गुना 4 करते हैं तो कितना आता है 480। यहाँ पर कितना है 302, तो 120 हम क्या करेंगे 120 गुना 3 करेंगे तब कितना होगा 12 36, 12 का 12 3 बार पढ़ो कितना होगा 36। अगर इस पे 0 है तो 0 दे देंगे, 360 हो जाता है। हमें कितना है 2, फिर भी फालतू हो रहा है, 302 से ज्यादा हो रहा है। हम क्या करेंगे इसको, अब तो पक्का है 2 बार में लगेगा, हम
हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और 120 दूनी कितना होता है 240। हम इसको क्या करेंगे घटा देंगे, 2 से 0 घटेगा 2, 10 यहाँ पर 0 से 4 नहीं घट रहा है, पैसा लगेंगे एक दिन 10, 10 में से 4 घटेगा 6 और यहाँ 2 बच गया, 2 में से 2 घटाएंगे कट गया। अब ये 62 जो आया है दोस्तों, ये 62 क्या है हमारा, ये 62 हमारा क्या है शेषफल, क्या हो गया ये शेषफल, ये 62 हमारा शेषफल आ गया और भागफल कितना आया है, ये हमारा भागफल आ गया है। ठीक है दोस्तों, भागफल कितना आया है 7472 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए, कितनों भी लंबा आपको दे दिया जाए भाग तो घबराने की जरूरत नहीं है। और मैंने बताया था कि 420 बटे 100 चलो 420 बटे 120 दे दिया। तो उस दिन मैंने बताया था आपको कि इसको हम अंश बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। इस तरीका से आपको देखने के लिए, काटने के लिए आगे आ सकता है भिन्न का जोड़ में, जिनको आपको इसी तरह से मिलेगा और इसी तरह से आपको काटना है, भिन्न के गुना में भी आएगा। तो दोस्तों इनको बहुत जल्दी ही सीखिए आप लोग। अगर इनको हम काटेंगे तो कितना होगा 60 गुना 120 होता है और कितना होता है 210 दूनी कितना होता है 420। अब 30 दूनी कितना होता है 60 होता है। यहाँ पर कितना होगा 105 दूनी 200, 105 दूनी 210 होता है। अब यहाँ पर 5 से काटेंगे हमें कितना होगा 21 बचे 105 और यहाँ पर 6 पंचे 30, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर इसको भी काटेंगे, 2 तिया 6, 7 तिया 21, बराबर में हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7/2। ठीक है दोस्तों, ये आपको मैंने अभी वैसे बताया, आपको ये इनकी आवश्यकता है, ये सीखने के बाद वो अभी अब काफी दूर है आपसे, फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि आगे आपको ये आएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको दे दें कि 200 चलो 225 दे दिया, ठीक है, 225 में 8 6 9 5 4, चलो अब बोलेगा इनसे भाग। आप बोलेगा अरे भाग 225 से इतना भाग 225 का पार आता ही मैं कैसे करूं। दोस्तों कैसे करने की जरूरत नहीं है, आपको गुना आता है, बहुत ही आसान है आपके लिए, बस आपको गुना आना चाहिए, बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम इनको आगे बढ़ते हैं। 225 और यहाँ पर कितना है, ये 3 अंक है और ये कितना है, यहाँ पे भी हमें 3 ही अंक लेना है फिलहाल, 3 अंक तक। तो 225 गुना कितना होता है 450, 225 गुना 3 बार में 2 बार में कितना होता है, तो 4 बार में करेंगे हम, तो हम पहले 3 बार में करते हैं, गुना कितना आता है। ठीक है, 225 गुना 3 करते हैं तो 5 तिया 15, 2 तिया 6, हासिल 1 7 और 2 तिया 6, 675 आता है। यहाँ पे कितना है 869, हमें लगता है 4 बार में करना चाहिए, देख लेते हैं। 225 गुना कितना कर दिए, गुना 4 कर दिए, 5 का 20, 2 का 8, हासिल 2, 5 का 20 का 0 हो गया, हासिल 2 बच गया, 2 का 8 और 2 ये जोड़ेंगे 10 का 0, हासिल कितना बच गया 1 और 2 का 8 और 1 ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9। दोस्तों ये 900 हो गया, यहाँ पे कितना है 869 है, तो 3 बार में 675 और 4 बार में कितना हो जाता है 900 है। तो हमें क्या करना है, हमें 3 बार में लगाना है। 3 बार में लगाया मैंने, कितना आया था 675, यहाँ पर हम लिखेंगे 675 और इसको क्या करेंगे हम घटा देंगे। 9 से 5 घटाएंगे, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 6 से 7 नहीं घट रहा है, 5 लेंगे इनसे, 10 6 16 होगा, 16 में से 7 घटाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पर 7 बच गया, 7 में से 6 घटाएंगे 1। अब यहाँ पर कितना उतारेंगे हम, ये 5। ठीक है दोस्तों, 5 उतार दिए। अब आप घबरा जाओगे, यहाँ पर 3 फरेज से नहीं हुआ 3, हाँ अब घबरा जाओगे सर 1940 है 225, कोई बात नहीं, हम इनको आगे करते हैं। चलिए 225 से हम भाग देंगे 1940 में, तो हमें इनसे इस तरह से गुना करना है कि इनसे ऊपर नहीं जाना है, इनके बराबर इनसे नीचे रहना है। तो हम करेंगे 225 गुना, हम चलिए 8 करके देखते हैं कितना आता है। दोस्तों 225 गुना 8 करेंगे, 5 8 40 के 0 हासिल 4, 2 8 16 और 4 ये जोड़ देंगे 20 का 0 हासिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 2 8 16 और ये 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा
18, 16 और 2 18 हो गया, 1800 हो गया। यहाँ पर कितना 1945। अगर हम इसको 225 गुना 9 करते हैं तो कितना आता है 45, 2 9 18 और ये हासिल इसका 45 का 4 हासिल बचा था, 2 गुना 9 करेंगे 18, 18 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 22, 22 का 2 हासिल कितना बचेगा 2, 2 9 18 और ये 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20। दोस्तों 9 बार करने पर हमें 2025 आता है, यहाँ पर 1945 है, और 8 बार करने पर हमें 1800 आता है, यहाँ पर 1945 है। तो हम क्या करेंगे, इनसे 145 ये ज्यादा है, अगर एक बार फालतू लगाते हैं तो 225 और बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है 8 बार में लगा देना है। यहाँ पर 8 बार में 225 8 कितना होता है 1800, कितना होता है 1800। हमें यहाँ पर 1800 लिखना है। अब इसको क्या करना है घटा देना, 5 में से शून्य जाएगा 5, 4 में से शून्य जाएगा 4, 9 में से 8 घटेगा 1, इसको हम क्या करेंगे काट देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कितना उतरेगा ये 4। ठीक है, अब इसको हम मिटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 1454 हो गया, और यहाँ पे कितना है 225 है। अब क्या करेंगे 225 हम 14 में भाग देंगे, तो हमें पता है कि 8 बार में कितना आया था 1800। हम एक बार क्या करेंगे 6 बार में जल्दी करते हैं, 225 गुना 6 करते हैं, 5 छाके 30 के 0 हासिल 3, 2 छाके 12 और 3 जोड़ देंगे 15 के 5 हासिल 1। ठीक है, 2 छाके 12 और 1 ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1350 आता है। यहाँ पर कितना है 1454 है। हम एक बार 7 बार में करते हैं, कितना 7, 225 गुना 7 करते हैं, 5 7 35 के 5 हासिल 3, 2 7 14 और 3 17 के 7 हासिल 1, 2 7 14 1 15, 1575 आ गया दोस्तों। 2 7 14 1 15, 5 7 35, 2 7 14 3 17, 2 7 14 और 1 15, 1575। यहाँ पर कितना है 1454। ये 7 बार में 1575 और 6 बार में 1350, तो 1575 हम 1454 से फालतू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इनसे कम वाला लगेंगे, ये लगेंगे 6 बार वाला, इसको हम मिटाएंगे। और 6 बार में कितना आता है दोस्तों, 6 बार में आता है 1350। कितना आता है 1350। 225 गुना 6 करोगे 1350 आएगा। अब 1350 में इनको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 4 में शून्य घटेगा 4, 5 में से 5 घटेगा 0, 4 में से 3 घटेगा 1 और 1 में से 1 घटेगा 0 या काट दीजिए कुछ भी कर दीजिए, 104 हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 225 है, अगर हम अब इसको दशमलव दे करके आगे बढ़ेंगे तो आगे हम बढ़ सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम दशमलव नहीं देंगे, हम इतना पे ही इसको क्या करेंगे शेषफल लिख देंगे। क्या करेंगे हम शेषफल लिख देंगे, जो हमें शेषफल कितना बचा है, कितना बचा है शेषफल 104। अब 386 गुना 225 और प्लस 104 करेंगे हम तो कितना आएगा, हमें कितना आएगा 86,954। आपके लिए है कि 386 गुना 225 और प्लस कितना 104 बराबर करके देख लेना कि ये कितना आता है। बराबर वाट का चिन्ह दे रहा हूं, कितना आएगा आप जरूर कमेंट्स में बताएंगे कि सर 86,954 आ रहा है। अगर आपका इतना गुना करके इतना प्लस 386 गुना 225 और प्लस जोड़ 104 करोगे 86,954 आ रहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही होगा और ये भाग भी सही होगा। इनको जांचने की यही प्रक्रिया है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से छोटे से बड़े तक हम भाग देंगे, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दूसरे बच्चों तक इनको पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत ही अति सुंदर यह चैनल है, हम उनको सिखाएंगे, उनका जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि किस तरह से उनको भाग से ऊपर भी सिखाएंगे, हम बेस को बिल्कुल मजबूत करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का क्लास बस इतना ही रखते हैं। आप लोग रिवाइजन करते रहिए, सीखते रहिए। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग आगे बढ़े और सीखे बहुत सारा चीज। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।